गुड नाइट। फिर सो गया आसमां, सो गई सारी मंजिलें। एक साथ करेंगे लास्ट में। नेहा का है रास्ता, रास्ता हम भी है। अरे आगे देखो, कोई नहीं है। सो गया आसमां। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और समर वेकेशन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी चल रही हैं गर्मी की छुट्टियां और मैं आई हुई हूँ अपनी सिस्टर के घर लखनऊ में। तो आज का जो व्लॉग है ये रिलेटेड है थोड़ा, मैं आपसे यहाँ पे एक रेसिपी शेयर करूँगी ब्रेड पकौड़े की, क्योंकि शाम को जीजा जी ने फरमाइश की कि आज जो है कुछ तुम लोग बनाओ। वैसे तो यहाँ मेड ही बनाती है नाश्ता खाना, तो उन्होंने बोला ब्रेड पकौड़े बनाओ। तो मैंने आलू बॉईल करके मैश कर लिए, उसमें डाल दिया ढेर सारा धनिया, हरी मिर्ची और अब डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट। अब बस फटाफट से इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है, ताकि सारा जो मैंने मसाला डाला है, जो नमक डाला है, सब कुछ इसमें एक सार हो जाए, सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आज का नाश्ता शाम का मैं बना रही हूँ और वो है ब्रेड पकौड़ा। तो अगर आपको भी देखना हो कैसे बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा तो आप यहाँ से देख के सीख सकते हैं। फिर मैं ले आई पैकेट का ब्रेड का पैकेट, और आलू हमारा रेडी हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुकी है सारी चीज़ें इसमें। तो चलिए फटाफट से ब्रेड की कटिंग कर लेते हैं और उसके बाद उसमें मैं फिल कर लेती हूँ ये सारे आलू। तो ब्रेड को मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में सारी ब्रेड को कट करके यहाँ पे रख लिया है। एक बात और है फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ पे अपना जो ट्राइपॉड स्टैंड है वो लेके नहीं आई हूँ, तो मैं सारी चीज़ें जो आपको दिखा रही हूँ ना वो सब कुछ मैं एक हाथ से शूट भी कर रही हूँ, दूसरे हाथ से काम भी कर रही हूँ। तो मेरे एक हाथ में मेरा मोबाइल है, दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ बीच बीच में। तो उसके लिए सॉरी अगर मैं पूरी क्लिप नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ब्रेड जी यहाँ पे हो गई रेडी, कटिंग होके फिलिंग होके इसकी सारी यहाँ पे देखिए। तो बस अब रेडी कर लेते हैं बेसन का घोल, जिसमें लपेट के मैं इसको तलूँगी। तो बेसन लिया, हरी मिर्ची, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर और नमक डाल के इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे यहाँ पे। ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स ब्रेड पकौड़े की, बहुत इजी होती है, हर घर में बनती है और हर घर में बनती है तो हर घर के लोगों को बहुत पसंद भी होती है। तो ब्रेड का घोल यहाँ पे हो गया है रेडी। थोड़ा थिक घोल रखेंगे तो अच्छा है, ब्रेड जो बेसन है वो तेल में फैलेगा नहीं। अब दूसरी फरमाइश थी यहाँ पे कि आज की जो चटनी बनेगी ना ब्रेड पकौड़ों के साथ वो बनेगी सील बट्टे पे। तो मैंने बोला कि टीको की सील बट्टा निकालो, वॉश करती हूँ, धोती हूँ उसको और उस पर बनाती हूँ चटनी। क्योंकि सिलबट्टे की चटनी का मुकाबला ना आप किसी भी ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर में पीसी हुई चटनी से नहीं कर सकते। तो मैंने लिए यहाँ पे धनिया, पुदीना, थोड़ी कलियाँ मैंने यहाँ पे ले ली है लहसुन की, एक टुकड़ा लिया है मैंने अदरक का, और अब यहीं पे मैं ऐड कर रही हूँ 3 बड़ी बड़ी हरी मिर्ची, क्योंकि मुझे एकदम तीखी चटनी बनानी है। और सॉल्ट भी डाल दूँगी इसी समय में थोड़ा सा। चलिए सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। और अब होगी भाई इन सब चीज़ों की अच्छे से कुटाई और पिसाई। तो सील बट्टे पे चटनी होने जा रही है रेडी। मैं खुद बहुत दिन के बाद से सील बट्टे पे इस तरीके से चटनी रेडी कर रही हूँ या कुछ पीस रही हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये करने में। और फिर देखिए एक बार में पीस करके इसका ये जो है फॉर्म आई है चटनी की, तो दूसरी बार इसको फिर पीसना पड़ेगा एक बार, तब ये बारीक चटनी रेडी होगी। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था सील बट्टे पे पीसने में। तो एक बार से और मैं इसको पीस रही हूँ, उधर दीदी भी किचन में कुछ कर रही है बड़ी वाली। तो चटनी हो गई यहाँ पे रेडी, तीखी चटपटी सी चटनी ब्रेड पकौड़ों के साथ खाने के लिए। और मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि शायद मुझे लग रहा था कि यार मैंने कम पीसी, थोड़ी और अमाउंट लेनी चाहिए, तो मैं देर तक पीसी, बड़ा मज़ा आ रहा था इसको, क्योंकि बहुत दिन के बाद सिलबट्टा यूज़ किया था मैंने। और जब हम तलने गए ना ब्रेड पकौड़ों को तो देखा कि इनकी साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो दीदी ने बोला इसको बीच से कट कर दो 2-2 पार्ट में। तो बस उसकी कटिंग हो रही है। तो इससे क्या नहीं ईज़िली अच्छे से डिप हो जाएंगे बेसन में और तलने में भी ईजी रहेगा हमें। तो बस अब इन सारे ब्रेड पकौड़ों को बेसन के घोल में हम डुबो डुबो के इनको फ्राई कर लेंगे। और देखिए थोड़ा सा तेल अभी गर्म नहीं था, बट हाँ थोड़ी देर वेट करके मैंने फिर से जब उसमें डालना स्टार्ट किया तो तेल अच्छे से हीट हो गया था। तो एक बार में मैं 3 ब्रेड पकौड़े डालती हूँ, क्योंकि अगर ये आपस में स्टिक हो जाते हैं तो फिर इनको छुड़ाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये हो गया जी ब्रेड पकौड़े अच्छे से हमारे यहाँ पे डीप फ्राई, गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भुनना है। बहुत ईजी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी लगती है शाम की चाय के साथ। तो ये हो गया यहाँ पे रेडी। तो थोड़ी देर और इसको तल लेते हैं ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए ये, ताकि खाने में कुरकुरापन रहे इसमें। तो ये हो गए हैं रेडी गोल्डन ब्राउन होके। अब इनको मैं निकाल के अलग कर लेती हूँ। एक साथ सारे ब्रेड पकौड़े जब तल लूँगी तभी इनकी प्लेटिंग करूँगी और हम सब मिलके साथ में खाएँगे। तो एक एक करके मैंने फिर सारे ब्रेड पकौड़ों को इस तरीके से फ्राई मतलब डीप फ्राई करके ऑयल में अच्छे से निकाल के बाहर कर लिया। अब सारे ब्रेड पकौड़े हो गए थे तल करके रेडी। तो चलिए इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ब्रेड पकौड़ों को मैंने एक प्लेट में टिश्यू पेपर डाला, क्योंकि ऑयल बहुत रहता है इसमें।
तो थोड़ा टिश्यू पेपर यूज़ करने से क्या होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। और ये रही जी सिल बट्टे पर पिसी हुई हमारी तीखी वाली हरी चटनी। तो नाश्ता शाम का रेडी हो गया है। चलिए इसके साथ लगा लेते हैं, इसका कॉम्बिनेशन है जो कि है शाम की गर्मा गर्म चाय। तो चाय भी यहाँ पे बन रही थी दूसरी गैस पे, वो भी रेडी हो गई, उसको भी कप में मैंने निकाल लिया। और अब हम चलते हैं सीधा वहाँ जहाँ सब बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ों को खाने का। तो आ गई मैं सीधा बेडरूम में, जिन्होंने बोला था कि आज ब्रेड पकौड़ा खाना है, सीधा मैंने प्लेट उठाई और सीधा मैं उनके पास गई। ये मेरे सेकंड नंबर वाले जीजा जी जो भोपाल में रहते हैं। तो इन्होंने कहा वाह कीर्ति ने बना भी दिया और मैंने चटनी भी बना दी सिल बट्टे पे। तो बड़े ही खुश हो गए थे, क्योंकि इनको लगा नहीं था कि मैं सिल बट्टे पे बनाऊंगी चटनी ऐसे। तो सब यहाँ पे बैठे थे। उसके बाद चाय भी बन गई थी, तो चाय भी लेके मैं सीधा कमरे में आ गई। और अब लग रही थी प्लेट्स, और ये सर्व करने में ना जीजा जी बहुत मतलब एक्सपर्ट है। कुछ भी बनता है तो वो सबको आराम से सर्व करते हैं, खास करके नॉन वेज बड़े प्यार से खिलाते हैं। तो सबको पसंद आया। जीजा जी ने बोला तुम भी खाओ, तो मैंने भी एक बाइट खाई यहाँ पे। सच में ब्रेड पकौड़े बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने थे। थोड़ी मेहनत लगी सबके लिए बनाने में, बट मज़ा आ गया क्योंकि सबको पसंद आ गया था। तो बस सब मिल कर के यहाँ खूब बातें कर रहे हैं अच्छे से एक दूसरे से, और शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं। ये होता है फैमिली टाइम, और ये सब चीज़ें ना हमें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। साल भर में एक बार ही हमें मिलता है ये मौका, जब हम सब इकट्ठा होते हैं मम्मी के घर पे और इस तरीके से बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं टाइम को। फिर हो गई थी शाम, और आज हमारा प्लान था कि हम पाँचों बहनें जाएंगे मूवी देखने। किसी भी बच्चे को साथ में लेके नहीं जाने वाले हैं हम, ना किसी के हस्बैंड जाएंगे, हम केवल 5 लोग जाएंगे, यानी हम 5 जाने वाले हैं। और डिसाइड हुआ कि सब ड्रेसेस पहनेंगे, तो सब ने अपनी अपनी ड्रेसेस निकाली, यानी 1 पीस, और सब ने वो पहनना। तो अभी हम यहाँ पर रेडी हो गए हैं और अब हम निकलेंगे सीधा यहाँ से मूवी के लिए। उसके पहले हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ खिंचवाई और अब हम यहाँ पर निकल रहे हैं। मम्मी बोल रही जल्दी आना जल्दी आना, बट उन्हें क्या पता, हम तो खुद लेट शो जा रहे हैं, नाइट शो जा रहे हैं, तो आने में तो लेट हो गई। मैंने डाल रखी अपनी रेड कलर की ये गाउन, ये पूरा 1 साल के बाद मैं पहन रही हूँ, और मैं थोड़ी मोटी हो गई, मुझे ऐसा फील हो रहा है इसको पहनने के बाद। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं लिफ्ट में, और यहाँ से हमारी 9:30 की मूवी है, तो 9 बजे हमने घर छोड़ दिया, निकल पड़े मूवी के लिए। तो बस हम बैठ गए और ड्राइव किटी ही करने वाली है। तो अब हम जा रहे हैं सीधा मूवी की तरफ। बड़ा मज़ा आ रहा था, एकदम आज़ादी सी फील हो रही थी कि ना बच्चे, ना पति, ना घर की कोई टेंशन, बस अपनी मस्ती, अपनी बातें। और हम खूब गाना गा रहे थे, मूवी के बारे में बातें कर रहे थे, और मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। मैं आपको यहाँ पे आपको अगर फील हो सकता है ना मेरी इन्जॉयमेंट, तो आप फील कर सकते हो। बहुत वो जो फ्रीडम होती है ना शादी से पहले वाली, वो कुछ ऐसा हमें फीलिंग आ रही थी, एकदम आज़ाद, एकदम खाली खाली सा। मतलब कोई पीछे से खींचने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं कि ये करो वो करो, बच्चे नहीं। तो वो एकदम शादी से पहले जैसे हम 5 बहनें रहते थे ना मम्मी पापा के साथ, वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। तो हम यहाँ पे रुके बीच में पेट्रोल पंप पे थोड़ा पेट्रोल डलवाने के लिए, क्योंकि किटी ने बोला कि लौटते समय अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो बहुत लेट नाइट हो गई तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं हम लोग। तो हमने बोला चलो ठीक है पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। तो पेट्रोल वगैरह फिल कराया हम लोगों ने, और हम आ गए लखनऊ के लुलु मॉल में। ये बहुत फेमस मॉल है यहाँ का, दुबई का लुलु मॉल, उसकी ही शायद यहाँ पे फ्रेंचाइजी है ये। तो हम आ गए पार्किंग एरिया में लुलु मॉल के, और अब हम सब यहाँ पे एकदम मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, एक जैसे ये गेटअप में है हम लोग, और मस्ती चल रही है। हमने कुछ ना कुछ एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है यहाँ पे। और अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा कि हम इतना क्यों हंस रहे थे अननेसेसरी। जब हम 5 बहनें इकट्ठा होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें खुद को नहीं पता होता कि हम क्यों हंसते रहते हैं। मम्मी पापा भी परेशान हो जाते हैं कि कितना हंसती हैं ये सब। तो बस कुछ निकलती रहती है एक दूसरे की बातें और हंसते रहते हैं। फटाफट हम भाग करके मूवी हॉल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लेट हो गए हैं थोड़ा पेट्रोल भरवाने के चक्कर में। 9:30 से मूवी स्टार्ट हो जाएगी, और ये नेहा फिर से इसका स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है ना बस वो यही है, शाम से लेके मेरा रात तक का जो मूवी से लौटने तक का जो रूटीन है, बस वही आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरीके से आप लोग भी ना अपनी बहनों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ निकल जाया करो, क्योंकि हम मिल नहीं पाते हैं, साल या 2 साल में एक बार मिलते हैं। तो वो जो बचपन की यादें, जो पुरानी यादें होती हैं, उनको फिर से चेरिश किया करो आप। मतलब बहुत ज़रूरी है भाई बहन का आपस में मिलना, क्योंकि अगर हम इस तरीके से मिलते रहेंगे ना, तो इन सब चीज़ों को देख के ना हमारे बच्चे सीखते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि हाँ भाई बहन को इस तरीके से मिल के रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे तो आपके बच्चे भी आपको देख के वही करते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। तो मूवी हॉल में हम आ गए। यहाँ पे मूवी लगभग स्टार्ट होने वाली थी, बट बाय गॉड स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमने आराम से बैठ गए अपनी सीट पे। हॉल एक्चुअली पूरा खाली था, नाइट शो था, तो पीछे कुछ फैमिलीज़ बैठी हुई थी और हम आगे बैठ गए, और हमने खूब अपनी मस्ती वहाँ भी स्टार्ट कर दी, हंसना बेमतलब हंसना। और उसके बाद कुछ ढेर सारी हमने फ़ोटोज़ भी खिंचवाई वहाँ पे।
और बस यही है आज के व्लॉग में, कुछ खास नहीं है, एक मस्ती सी है बहनों की आपस में। तो बहनें जो होती हैं ना वो बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं एक दूसरे की, और हम लोगों की पांचों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। टच वुड, भगवान किसी की नज़र ना लगे इस चीज़ पे। थोड़े बहुत ऊपर नीचे तो हर रिलेशन में होते हैं, बट फिर भी हम बहनों की जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और टच वुड बाई गॉड ये ऐसे ही बनी रहे। तो मूवी हो गई थी फ्रेंड्स यहाँ पे ख़त्म। मूवी हॉल से हम निकल के बाहर, पूरा मॉल खाली था, मतलब सिर्फ आपको सिक्योरिटी गार्ड्स दिख रहे थे मॉल में यहाँ वहाँ, और या फिर हम पांचों बहनें दिख रहे थे। फिर भी हमारी मस्ती वैसे ही चालू थी। और अब हम आ गए पार्किंग लॉज में। पार्किंग एरिया में भी कोई नहीं था, और हमने किया लुलु मॉल को यहाँ पे बाय बाय। रोड्स बिल्कुल खाली थी, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि फटाफट से घर पहुँच जाएँ। तो फ्रेंड्स बस यही है आज का व्लॉग, आपको दिखाती हूँ। तभी गुड नाइट कर देते हैं। फिर आजा, सो गया आसमां, सो गई सारी मंजिल। तो फ्रेंड्स अगर आज का ब्लॉग अच्छा एक साथ लगा करेंगे होगा, लास्ट तो में। रास्ता हम भी हैं। अरे आगे देख। तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू ब्लॉग में, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।